नमस्कार, आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है अ जर्नी विद फराज फैयाज। ये हम बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको हैरत होगी जो हम आपको बताएंगे कि एक बार रफ़ी साहब ने ऐसा क्यों कहा कि मैं ये गीत राजेंद्र कुमार साहब के लिए नहीं गा सकता, चाहकर भी नहीं गा सकता। जी हाँ, वो राजेंद्र कुमार जिनके लिए रफ़ी साहब ने इतने गीत गाए और लोग ये कहते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ की वजह से ही वो जुबली कुमार बन पाए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को बहारों फूल बरसाओ, ये तो अवॉर्डेड सॉन्ग्स हैं। इसके अलावा भी मेरे महबूब, दिल एक बंदी, कौन भूल सकता है। तकरीबन 90% गाने रफ़ी साहब ने गाए राजेंद्र कुमार जी के लिए, बहुत बात तक। अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, फूलों गिराने बहारों की मलका तेरा मुझ समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगाओ। रागनी गाओ मेरा महबूब, हमने जफा न सीखी उनको वफा, कल के तेरी आंखों से शराब पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूठ। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी हो, मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है, कम सिन हो नाजा हो नाजुक हो, मैं राही अनजान राहों का ओ यारो, कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती पर। फिर ऐसा क्या हुआ कि रफ़ी साहब ने इनकार किया। वो एक तस्वीर भी आपने देखी होगी राजेंद्र कुमार जी और रफ़ी साहब की, जो लिपटे हुए आया है, ये बताती है तस्वीर की इन दोनों का कैसा रिश्ता रहा। और राजेंद्र कुमार साहब ने अपने ड्राइंग रूम में रफ़ी साहब की बहुत बड़ी एक तस्वीर लगा रखी थी दोस्तों। खैर, अब बात करते हैं 1970 में जब ये फिल्म आई, साजन बिन सुहागन। इसका एक गीत रफ़ी साहब ने गाया। सावन कुमार जी की फिल्म, उषा खन्ना जी का संगीत, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। राजेंद्र कुमार हीरो तो नहीं रहे थे, कैरेक्टर रोल्स किया करते थे। रफ़ी साहब भी बाहर ज़्यादा शोज करते थे, फिल्मों में भी गा रहे थे। अमर अकबर एंथोनी हो, हम किसी से कम नहीं, कौन भूल सकता है, एक से बढ़कर एक फिल्म है, हाथी मेरा साथी, 70 के दशक की बात है। लेकिन शोज भी करते थे बाहर, लंदन, कनाडा, अमेरिका। एक गीत रिकॉर्ड करने के बाद, कैसे जीत लेते हैं, रफ़ी साहब शो करने बाहर चले गए और इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। गाने दूसरे लोग गा रहे थे, शूटिंग चल रही थी। अब जब राजेंद्र कुमार जी के लिए गाना गाना था, मधुबन खुशबू देता है, तो सावन कुमार जी ने कहा उषा खन्ना से कि रफ़ी साहब को बुलाया जाए। रफ़ी साहब से जब बात हुई तो वो बाहर थे, विदेश में शो कर रहे थे, और रफ़ी साहब ने कहा हाँ मैं आ जाऊंगा इस डेट को, फिर मैं गा दूंगा। अब हुआ क्या कि इधर गाना रिकॉर्ड होना था, गाने के बाद फिर शूटिंग होती है उस पर। रफ़ी साहब आ नहीं पा रहे थे, तो इंसानियत रफ़ी साहब की जो हम जानते हैं, वो किसी का नुकसान तो करते नहीं थे, ना चाहते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सावन कुमार जी को फ़ोन किया विदेश से और कहा कि सावन साहब मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मुझे वक्त लगेगा और आपका गाना रिकॉर्ड होना है और आपका नुकसान होगा, मैं नहीं आऊँगा, फिर शूटिंग होनी है। रफ़ी साहब को मालूम था फिल्म के बारे में, कैसा क्या पूरा प्रोसीजर रहता है। लिहाजा आप एक काम कीजिए, आप किसी और से गाना रिकॉर्ड करवा लीजिए, बल्कि मैं आपको एक नए सिंगर का नाम बताता हूँ, आपको अगर ऐसा लगे, और उषा जी को तो आप इनकी आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए, राजेंद्र जी के लिए अच्छा रहेगा। और रफ़ी साहब ने नाम आगे बढ़ा दिया येसुदास जी का। जी हाँ, येसुदास जी, और बाद में फिर हम जानते हैं येसुदास जी का क्या कद है सिंगिंग की दुनिया में। फिर सावन कुमार जी ने कहा कि वैसे तो रफ़ी साहब आप गाते तो अलग बात होती, लेकिन अब मामला ऐसा फंस गया है तो आप जो कह रहे हैं वो करेंगे। उषा खन्ना जी भी मान गई, राजेंद्र कुमार जी से बात हुई और फिर येसुदास जी से राब्ता कायम हुआ और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर गाऊंगा। रफ़ी साहब ने कहा है तो ये मेरे लिए गोल्डन चांस है, राजेंद्र कुमार जी के लिए।
उन्होंने फिर इस गीत को गाया दोस्तों, और कहने की ज़रूरत नहीं, इतना खूबसूरत गाया कि ये गीत येसुदास जी की पहचान बन गया। और फिर तो उन्होंने कभी पलट कर देखा नहीं। रफ़ी साहब ने भी इस गीत को बाद में अब आए और सुना और देखा तो बड़े खुश हुए कि क्या गाया है। मधुबन खुशबू देता है, साना बन पाए तो बन के दीपक मुस्का देना है, जो औरों को जीवन दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती है, जो औरों को जीवन देता है। और ये उन गीतों में शामिल है जो राजेंद्र कुमार जी के ऊपर पिक्चराइज है दूसरे सिंगर्स की आवाज़ में। ज़्यादातर मैंने आपको बताया रफ़ी साहब गाते थे, मुकेश जी ने भी गाया और लोगों ने भी गाया, लेकिन ये फिर येसुदास जी ने गाया और इस तरह से ये गीत मुकम्मल हुआ। तो ये गीत की कहानी थी, रफ़ी साहब ने किस तरह से येसुदास जी का नाम आगे किया और ये गीत आया, अमर गीत हो गया। वो होता है ना कि जिसकी किस्मत में जो होता है उसे मिलता है, फिर उसके लिए रास्ते खुलते हैं। ये ऊपर वाला सब लिखता है, बस जरिया किसी को बना देता है। इसमें जरिया रफ़ी साहब को बना दिया था। यह किस्सा था इस फिल्म से, इस गीत से जुड़ा हुआ। आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमसे साझा कीजिए कमेंट्स के ज़रिए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। मधुबन खुशबू देता है, साना बन पाए तो बन के दीपक मुस्का देना है, जो औरों को जीवन दिए जीवन के प्रिय